जी हाँ दोस्तों, सुपर 8 के अहम दौर में जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने क्रिकेट फैंस को चौंका दिया। साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद टीम मैनेजमेंट पहले ही सख्त मूड में था, लेकिन अब जो खबर सामने आई उसने साफ कर दिया कि बड़े नाम भी सुरक्षित नहीं है। जिम्बाब्वे के खिलाफ आईएनडी वीएस जिम टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया और इसके साथ ही 3 बड़े बदलावों की पुष्टि हुई। टीम इंडिया के इस फैसले के पीछे सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि पूरे सुपर 8 चरण की रणनीति थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया की बल्लेबाजी में जो कमियां सामने आईं, उन्होंने मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत नहीं मिल पाई, मिडिल ऑर्डर दबाव में बिखर गया और फिनिशिंग वो प्रभाव नहीं छोड़ पाई जिसके लिए टीम जानी जाती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ताओं और कोचिंग स्टाफ ने बड़े और कड़े फैसले लेने का मन बनाया। अभिषेक शर्मा को बाहर करने का फैसला सबसे ज्यादा चौंकाने वाला माना गया। हाल के समय में अभिषेक को एक आक्रामक ओपनर के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी पारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। टीम मैनेजमेंट का मानना था कि सुपर 8 जैसे स्टेज पर सिर्फ आक्रामकता काफी नहीं होती, बल्कि परिस्थितियों को पढ़कर खेलने की समझ भी उतनी ही जरूरी है। अभिषेक की जगह ऐसे बल्लेबाज को मौका देने की बात सामने आई जो पावर प्ले में भी संभल कर खेल सके और जरूरत पड़ने पर गियर बदल सके। रिंकू सिंह को बाहर किया जाना भावनात्मक रूप से फैंस के लिए और भी बड़ा झटका था। रिंकू को पिछले कुछ समय से भारत का भरोसेमंद फिनिशर माना जा रहा था। दबाव में छक्के लगाना, आखिरी ओवरों में मैच पलटना, यही उनकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन सुपर 8 के मैचों में परिस्थितियां अलग थीं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें ज्यादा गेंदें खेलने का मौका नहीं मिला और जो मौका मिला उसमें वो प्रभाव नहीं दिखा पाए। टीम मैनेजमेंट का मानना था कि फिनिशर की भूमिका के साथ साथ अब ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी सके। तीसरा बड़ा बदलाव गेंदबाजी विभाग से जुड़ा बताया गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेथ ओवर्स में रन लुटाना टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता बना। इसी वजह से जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ऐसे गेंदबाज को शामिल करने का फैसला लिया गया जो आखिरी ओवरों में सटीक यॉर्कर और वेरिएशन डालने में माहिर हो। ये बदलाव साफ संकेत था कि टीम इंडिया अब प्रयोग के दौर से बाहर निकलकर परिणाम के दौर में आ चुकी है। इन बदलावों की खबर जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ फैंस ने इसे साहसी फैसला बताया और कहा कि बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए ऐसे ही सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। वहीं कई फैंस भावुक नजर आए और बोले कि रिंकू जैसे खिलाड़ी को बाहर करना जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन टीम मैनेजमेंट का रुख साफ था, टीम की जरूरतें किसी एक खिलाड़ी से ऊपर हैं। ड्रेसिंग रूम के अंदर भी माहौल बदला हुआ था। खिलाड़ियों को साफ शब्दों में कहा गया कि अब हर मैच फाइनल जैसा है। नाम, लोकप्रियता और पिछला रिकॉर्ड किसी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं दिला सकता। जो खिलाड़ी मैदान पर टीम की योजना को सबसे बेहतर तरीके से लागू कर सकता है, वही खेलेगा। इस संदेश ने पूरी टीम के भीतर प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले को हल्के में लेने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। भले ही जिम्बाब्वे को कागजों पर कमजोर माना जा रहा हो, लेकिन टी20 क्रिकेट में एक दिन सब कुछ बदल सकता है। यही वजह थी कि टीम इंडिया ने संतुलन पर खास ध्यान दिया, ऐसा संतुलन जिसमें बल्लेबाजी की गहराई भी हो और गेंदबाजी में विविधता भी। अभ्यास सत्रों में भी इन बदलावों का असर दिखा। नए खिलाड़ियों के साथ संयोजन पर काम किया गया। बल्लेबाजों को अलग अलग मैच सिचुएशन में खिलाया गया ताकि वे दबाव में सही फैसले ले सकें। गेंदबाजों से डेथ ओवर्स में सटीक गेंदबाजी की लगातार प्रैक्टिस कराई गई। फील्डिंग ड्रिल्स को और कड़ा किया गया क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ छूटे मौकों की कीमत टीम पहले ही चुका चुकी थी। फैंस के बीच अब उम्मीद और उत्सुकता दोनों थी। सब जानना चाहते थे कि अभिषेक और रिंकू के बिना टीम इंडिया कैसी नजर आएगी। क्या नए बदलाव तुरंत असर दिखाएंगे या टीम को तालमेल बिठाने में वक्त लगेगा? ये सवाल हर जगह चर्चा का विषय थे। जिम्बाब्वे की टीम को भी इन बदलावों की जानकारी थी। उनके लिए ये मुकाबला खुद को साबित करने का मौका था। वे जानते थे कि भारत दबाव में है और ऐसे में एक अच्छी शुरुआत मैच का रुख बदल सकती है। इसी वजह से टीम इंडिया अतिरिक्त सतर्कता के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही थी। मैच से पहले कप्तान और कोचिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों से सिर्फ एक ही बात कही, पिछली हार को सिर पर मत ढो, उससे सीख लो। सुपर 8 में हर दिन नई कहानी लिखी जाती है और जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला उसी कहानी का अगला पन्ना है। आखिरकार अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह का बाहर होना यह दिखाता है कि टीम इंडिया अब भावनाओं से नहीं, रणनीति से चल रही है। 3 बड़े बदलाव सिर्फ खिलाड़ियों के नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सोच में बदलाव का संकेत है। ये फैसला बताता है कि सुपर 8 में भारत किसी भी कीमत पर ढिलाई नहीं बरतना चाहता। अब सबकी निगाहें मैदान पर होंगी। क्या ये बदलाव टीम इंडिया को नई ऊर्जा देंगे? क्या बल्लेबाजी में संतुलन आएगा और क्या गेंदबाजी फिर से धारदार नजर आएगी? इन सब सवालों के जवाब मैच के साथ सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि टीम इंडिया के सुपर 8 सफर की दिशा तय करने वाला मोड़ साबित हो सकता है।
मैच से कुछ घंटे पहले टीम होटल के भीतर जो माहौल था, वो सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। खिलाड़ियों की बातचीत कम थी, लेकिन आंखों में फोकस साफ दिख रहा था। हर कोई समझ चुका था कि जिम्बाब्वे के खिलाफ ये मुकाबला सिर्फ एक और मैच नहीं है, बल्कि सुपर 8 में भारत की दिशा तय करने वाला पल है। अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह के बाहर होने के फैसले ने पूरी टीम को ये एहसास करा दिया था कि अब कोई भी खिलाड़ी खुद को सुरक्षित नहीं मान सकता। कोच गौतम गंभीर का संदेश साफ और दो टूक था। उन्होंने कहा कि ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है। जो खिलाड़ी टीम की योजना को सबसे बेहतर तरीके से लागू करेगा वही मैदान पर उतरेगा। उनका मानना था कि बड़े टूर्नामेंट में कड़े फैसले ही टीम को चैंपियन बनाते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने फॉर्म, फिटनेस और मैच की जरूरत तीनों को ध्यान में रखकर ये बदलाव किए। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से यह भी कहा गया कि अभिषेक और रिंकू का बाहर होना किसी सजा की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ये सिर्फ टीम कॉम्बिनेशन का हिस्सा है। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि आगे के मैचों में मौके फिर आएंगे, लेकिन फिलहाल टीम की प्राथमिकता जीत और निरंतरता है। इस बात से माहौल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन गंभीरता बनी रही। जिम्बाब्वे के खिलाफ रणनीति पूरी तरह स्पष्ट थी। शुरुआत से ही रन गति पर नियंत्रण रखना और विरोधी टीम पर दबाव बनाए रखना। बल्लेबाजों से कहा गया कि वे सिर्फ बड़े शॉट्स के बारे में न सोचें, बल्कि पार्टनरशिप बनाने पर ध्यान दें। ये बात खास तौर पर इसलिए कही गई क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार विकेट गिरने से टीम कभी लय में नहीं आ पाई थी। गेंदबाजी यूनिट को अलग से समझाया गया कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। उन्हें बताया गया कि सही लाइन लेंथ और धैर्य ही विकेट दिलाएगा। डेथ ओवर्स में अनुशासन बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, क्योंकि सुपर 8 में छोटी सी गलती भी मैच पलट सकती है। फील्डिंग पर भी खास जोर दिया गया। पिछले मैच में छूटे कैच अब भी सभी के दिमाग में थे। अभ्यास सत्र में स्लिप कैचिंग, बाउंड्री फील्डिंग और थ्रो पर अतिरिक्त समय दिया गया। खिलाड़ियों को बताया गया कि टी20 क्रिकेट में फील्डिंग ही कई बार जीत और हार का अंतर तय करती है। फैंस के बीच इस फैसले को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया थी। कुछ लोग सोशल मीडिया पर भावुक होकर रिंकू को बाहर करने पर नाराज दिखे, तो कुछ ने इसे साहसी कदम बताया। कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी राय दी कि सुपर 8 जैसे स्टेज पर टीम को अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ ही उतरना चाहिए, चाहे इसके लिए बड़े नामों को बाहर ही क्यों ना बैठाना पड़े। जिम्बाब्वे की टीम भी इस मौके को बड़े अवसर की तरह देख रही थी। वे जानते थे कि भारत बदलावों के दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में दबाव बनाना फायदेमंद हो सकता है। इसी वजह से टीम इंडिया के लिए मानसिक मजबूती उतनी ही जरूरी थी जितनी तकनीकी तैयारी। जैसे ही मैच का समय नजदीक आया, खिलाड़ियों के चेहरों पर आत्मविश्वास लौटता दिखा। हर कोई जानता था कि ये मुकाबला जीतने से न सिर्फ अंक मिलेंगे, बल्कि आलोचनाओं का जवाब भी मिलेगा। अभिषेक और रिंकू के बाहर होने की चर्चा धीरे धीरे पीछे छूटने लगी और फोकस पूरी तरह मैदान पर आ गया। यह स्थिति साफ दिखा रही थी कि टीम इंडिया अब भावनाओं से नहीं, लक्ष्य से चल रही है। सुपर 8 का सफर आसान नहीं है और हर मैच एक नई परीक्षा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ ये परीक्षा बदलावों की थी। सोच में बदलाव, रणनीति में बदलाव और आत्मविश्वास में बदलाव। अब असली जवाब मैदान पर मिलना था। क्या ये 3 बड़े बदलाव टीम को नई ऊर्जा देंगे? क्या बल्लेबाजी में संतुलन आएगा और क्या गेंदबाजी फिर से धारदार दिखेगी? इन सब सवालों का फैसला कुछ ओवरों में होने वाला था। लेकिन इतना तय था कि टीम इंडिया ने जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटने का मन बना लिया था, क्योंकि कभी कभी जीत की राह बड़े फैसलों से होकर ही गुजरती है। पहले टीम इंडिया ने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने क्रिकेट फैंस को चौंका दिया। साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद टीम मैनेजमेंट पहले ही सख्त मूड में था, लेकिन अब जो खबर सामने आई उसने साफ कर दिया कि बड़े नाम भी सुरक्षित नहीं हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ आईएनडी वीएस जिम टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया और इसके साथ ही 3 बड़े बदलावों की पुष्टि हुई। टीम इंडिया के इस फैसले के पीछे सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि पूरे सुपर 8 चरण की रणनीति थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया की बल्लेबाजी में जो कमियां सामने आईं, उन्होंने मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत नहीं मिल पाई, मिडिल ऑर्डर दबाव में बिखर गया और फिनिशिंग वो प्रभाव नहीं छोड़ पाई जिसके लिए टीम जानी जाती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ताओं और कोचिंग स्टाफ ने बड़े और कड़े फैसले लेने का मन बनाया। अभिषेक शर्मा को बाहर करने का फैसला सबसे ज्यादा चौंकाने वाला माना गया। हाल के समय में अभिषेक को एक आक्रामक ओपनर के तौर पर देखा जा रहा था,